friends. Today I want to spread awareness about the mental health issues which are affecting the society. The mental health issues are spreading like an epidemic across the country. जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो एक महामारी की तरह हमारे देश में फैल रही हैं. And in today's world of social disconnect and increasing use of social media, it has become more and more relevant to talk about these problems. खास करके बहुत ही छोटी सी उम्र में इवन बच्चों तक में भी साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स देखने को मिल रही हैं. जो ज़्यादातर चीज़ें हम फिजिशियंस एज ए न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन्स अपने क्लिनिक्स में देख रहे हैं वो ये है कि कई बार मरीज़ बहुत तरह की कंप्लेंट्स लेकर के आते हैं, जैसे सिर में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, कंधे में दर्द, हाथों पैरों में झुंझुनाहट या पेट की भी कुछ समस्याएं, और ढूंढने पर उनमें कोई शारीरिक बीमारी नहीं मिलती है और इन प्रॉब्लम्स को साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स के रूप में कैटेगराइज किया जाता है और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना इनके इलाज के लिए एक बेहद ज़रूरी कदम बन जाता है. आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि हम इस समस्या के जड़ को समझें. देखिए, हमारा जो मन है वो 3 लेयर्स में काम करता है. अनकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन, और चेतन मन या कॉन्शियस माइंड. तो ज़्यादातर जो हम चेतना में रहते हैं, जो हमारा चेतन मन है या कॉन्शियस माइंड है, वो हमारे मेंटल कैपेबिलिटीज़ या हमारे कॉग्निशन का या हमारी मानसिक क्षमता का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है. ज़्यादातर हिस्सा अवचेतन और अचेतन मन में होता है. आप इसे टिप ऑफ द आइसबर्ग कह सकते हैं. जैसे समुद्र में जब बर्फ़ तैरती है तो उसका 9/10वां हिस्सा समुद्र तल के नीचे होता है, सिर्फ 1/10वां हिस्सा ही समुद्र तल के ऊपर होता है. तो ये जो चेतन मन है जिसमें हम लोग चलते फिरते हैं, बात करते हैं, अपना काम करते हैं, ये एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है हमारे मस्तिष्क का, हमारे दिमाग का. मैक्सिमम जो 80-90% हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं वो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में छिपी रहती हैं और प्रकृति ने इसको डिज़ाइन किया है. आप इसे ऐसे समझिए जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर हर हृदय की धड़कन के साथ मिलीसेकंड बाय मिलीसेकंड रेगुलेट होता है. तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को हार्ट से और खून की धमनियों या ब्लड वेसल्स से सूचनाएं चाहिए. हमारा दिल जब धड़कता है तो एक ताकत लगाता है, एक फोर्स क्रिएट करता है. हमारी जो ब्लड वेसल्स में जो खून का दौरा जाता है तो वो एक इलास्टिक रिकॉइल क्रिएट करता है और एक परफ्यूजन प्रेशर हमारे टिश्यूज़ में होता है जिससे कि रक्त संचार या रक्त प्रवाह टिश्यूज़ में होता है. तो हर समय, हर क्षण प्रतिक्षण ये सारी सूचनाएं हमारे दिमाग को नर्व्स के माध्यम से जाती रहती हैं, पर वो हमारे चेतन मस्तिष्क को पता नहीं लगती. उदाहरण के तौर पर, जैसे आप एक सामान्यतः आप बैठे हुए हैं और आप किसी से को काम कर रहे हैं या किसी से आप बात कर रहे हैं. आप फ़र्ज़ कीजिए आपको कोई फ़ोन आता है और आपको सूचना मिलती है कि आपका कोई बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति फलां जगह पे उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है. तुरंत से आपकी घबराहट बढ़ती है, उसके साथ साथ आपके दिल की धड़कन बढ़ती है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर में भी फ्लक्चुएशन आता है. परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई हार्ट डिजीज़ हो गई है. यह हमारे मन के विचार का हमारे शरीर पर प्रभाव है जिसे हम माइंड बॉडी कनेक्शन कहते हैं, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क हमारे शरीर से हमेशा कनेक्टेड रहता है, जुड़ा रहता है. जो शरीर की बीमारियां होती हैं उनका हमारे मन मस्तिष्क, हमारे मूड पर प्रभाव पड़ता है, हमारे इमोशंस पर प्रभाव पड़ता है. ठीक उसी प्रकार हमारे इमोशंस का और हमारी भावनाओं का भी हमारे शरीर पर और शरीर की कार्य प्रणाली और शरीर के सभी अंगों पर प्रभाव अच्छा या बुरा पड़ता है. तो कई सारी ट्रिगर फैक्टर्स, जैसे कोई रिप्रेस्ड इमोशन है, कोई एंग्जाइटी है, कोई छुपा हुआ भय है, किसी अनजान स्थिति परिस्थिति का कोई भय है, जैसे बच्चों में कोई एग्ज़ाम का डर है, या आप काम काज कर रहे हैं तो आपकी नौकरी का आपको डर है, आप घर में महिला हैं तो घर चलाने की परेशानी, वो कुछ भी हो सकती है. वो मन में जो भावनाएं दबी रहती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा हमारे शरीर को और हमारे स्वास्थ्य को इन्फ्लुएंस करती हैं. और कई बार जब मरीज़ आते हैं हेडेक लेकर के या इस तरह की कोई भी सिम्टम लेकर के और
उनकी तमाम जांचें सीटी स्कैन्स या एमआरआई नॉर्मल होती हैं तो वो बहुत पजल्ड होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि भाई मेरे ये रोग के लक्षण आखिर हैं क्यों। और एक ओपीडी में इसे समझाना हर मरीज़ को बड़ा कठिन कार्य होता है हमारे लिए एज ए चिकित्सक, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि अगर हम समझाएंगे नहीं तो मरीज़ ठीक कैसे होगा। और मरीज़ को ठीक करने के लिए, बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए मरीज़ का इसका समझना बेहद ज़रूरी होता है। हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें डेली रूटीन में योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम इसको शामिल करना बेहद ज़रूरी है। आज के दुनिया में हम स्ट्रेस को पूरी तरह एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, पर हाँ जहाँ तक संभव हो उसे रिड्यूस या उसे कम करना बेहद ज़रूरी है। और पानी एडिक्वेटली लें। दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी आप ज़रूर पिएं अगर आप हार्ट डिजीज़ या किडनी डिजीज़ के मरीज़ नहीं हैं, क्योंकि हाइड्रेशन मेंटेन रखना एक बहुत ज़रूरी कदम है। इसके लिए नियमित व्यायाम करना बेहद ज़रूरी है। हमारे ब्रेन में जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, जब हम चिंतित होते हैं तो कई न्यूरोट्रांसमीटर्स या न्यूरोकेमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, जो हमारे शरीर को प्रभावित करता है, हमारे हृदय की धड़कन, हमारे ब्लड प्रेशर और हमारी शरीर की संवेदनाओं को प्रभावित करता है। इट लीड्स टू हाइटेंड अवेयरनेस ऑफ बॉडीली sensations. It may lead to abnormal sensations in the body also, and it can produce signs and symptoms of a disease process also which does not exist. प्रकृति ने हमें डिज़ाइन किया था कि यदि हम किसी खतरे को भांपें, जैसे जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहा करते थे तो कोई खतरा आया तो एक फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर होता था, जिसमें कि ये कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, ये सारे न्यूरो हार्मोन्स शरीर को तैयार करते थे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देने के लिए। परंतु आज की दुनिया में, आधुनिक युग में, यह जो खतरे का एहसास है या ये जो एक डिस्कनेक्ट है या अवसाद की भावना कह लीजिए या एक एंग्जाइटी कह लीजिए, ये हमारी दैनिक जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन सा गया है, जो ठीक नहीं है, परंतु ये आज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमें। इस कारण ये जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो कभी कभी ट्रिगर हुआ करता था हमारे पूर्वजों में, हमारे पूरे दिन भर यह काम करता रहता है। और ये जो हार्मोन्स ज़्यादा देर तक जब शरीर में रहते हैं तो ये शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और तरह तरह के सिम्टम्स बॉडी में जनरेट होते हैं। पेट में गैस बनना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एंग्जाइटी, डिप्रेशन तो है ही, साथ में अन्य शारीरिक सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं, जैसे सिर का दर्द, माइग्रेन, टेंशन, हेडेक, कमर दर्द या गर्दन दर्द, हाथों पैरों में झुंझुनाहट। तो ये सारी चीज़ें कई बारी नर्व्स पर दबाव या नर्व पर कंप्रेशन की वजह से नहीं होती हैं, और कई बारी ये साइकोसोमैटिक ओरिजिन की चीज़ें होती हैं, जिनको कि हमें मनोरोग की चिकित्सा, योगा, प्राणायाम, स्ट्रेस रिडक्शन और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक करना पड़ता है। दवाइयाँ हम केवल सहायता के रूप में लेते हैं, उनका रोल काफ़ी लिमिटेड होता है और बहुत कम समय तक होता है। ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। सभी स्वस्थ रहें, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। नमस्कार।